एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा। तमतमाकर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये लड़ाई सबकी है, ये देश सबका है। भावनाएं आहत होनी चाहिए तो हमारी आहत होनी चाहिए। बेटियों के बलात्कार हमारे हुए हैं, घर हमारे जलाए गए हैं, लोग हमारे मरे हैं, तो भावनाएं तो हमारी आहत होनी चाहिए। भावना दूसरे समुदाय की कैसे आहत हो सकती हैं। ये बड़ा दुखद है इस देश के अंदर, और समाज को आज इस फिल्म के साथ खड़ा होना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं नमन करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया निकल के इस फिल्म को देखे, ये कड़वा सत्य है। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। द कश्मीर फाइल्स एक मूवी नहीं बल्कि एक जन जागरण अभियान बन चुका है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे से जुड़े हुए दीपक हिंदू जी, जो लगातार राष्ट्रवादी आवाज़ उठाते रहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जी दीपक जी, बताइएगा कि द कश्मीर फाइल्स एक जन जागरण अभियान के रूप में लोग देख रहे हैं, ना सिर्फ एक फिल्म बल्कि जन जागरण अभियान। तो इतना बड़ा बदलाव जो आज आया समाज के अंदर, क्या वजह मानते हैं? द कश्मीर फाइल बेसिकली एक कड़वा सत्य है जिसको समाज को बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, पर 32 वर्ष लगे समाज तक उस सत्य को पहुंचने में। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज समाज के अंदर जो चल रहा है उसको देखकर कहीं ना कहीं प्रसन्नता ये होती है कि समाज आज इतिहास से सीख ले रहा है। समाज चाहता है कि जो इतिहास के अंदर हुआ है भविष्य में ना हो। इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम हुआ वो बहुत दुखद है, पर इसको छुपाया गया। चाहे उस समय की सरकारें हो, चाहे उस समय का मीडिया हो, किसी ने भी उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास नहीं किया। विवेक जी ने इस प्रयास को करा है, तो एक सुखद अनुभव है। समाज तक पहुंच रही है उस टाइम की कड़वी सच्चाई, और ये आईना है। द कश्मीर फाइल आईना है आने वाले भविष्य के लिए, कि यदि आज हम संगठित और एक ना हुए तो ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। दीपक जी, बताइएगा कि जब विवेक अग्निहोत्री जी ने ये फिल्म बनाने की कोशिश की, पहले ही उनको कहा गया कि इस फिल्म को मत बनाइए, तमाम चीज़ें कही जा रही थी। उसके बाद जब इन्होंने फिल्म बनाई तो धमकियां मिलनी उनको शुरू हो गई कि इस फिल्म को लेकर के। तो क्या आगे कोई डायरेक्टर, अगर आज समाज सपोर्ट नहीं करेगा, आगे फिर कोई डायरेक्टर आवाज़ उठा पाएगा क्या? निश्चित रूप से नहीं उठा पाएगा। और वैसे भी इस देश के अंदर तो परंपरा चली, यदि आप सत्य दिखाने की कोशिश करोगे तो तन सर से जुदा, सर तन से जुदा, 1 मिनट में फतवे जारी हो जाते हैं। कहने को लोकतंत्र है, पर यहाँ आज भी एक विशेष समुदाय को बढ़ाया जाता है और इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को दबाया जाता है। आज सच्चाई दिखाई जा रही है कश्मीर के उन हिंदुओं की जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनका बलात्कार हुआ है, जिनके मर्डर हुए हैं। उस सच्चाई को दिखाने पर भी आपत्ति है लोगों को। लोग कहते हैं कि जी हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी, पिटीशन लगा देते हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर। अरे भावनाएं आहत होनी चाहिए तो हमारी आहत होनी चाहिए। बेटियों के बलात्कार हमारे हुए हैं, घर हमारे जलाए गए हैं, लोग हमारे मरे हैं, तो भावनाएं तो हमारी आहत होनी चाहिए। भावना दूसरे समुदाय की कैसे आहत हो सकती हैं। ये बड़ा दुखद है इस देश के अंदर, और समाज को आज इस फिल्म के साथ खड़ा होना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं नमन करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया निकल के इस फिल्म को देखे, ये कड़वा सत्य है। महबूबा मुफ्ती का एक बयान सामने आया कल। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाज को तोड़ने की राजनीति कर रही है, कश्मीरी हिंदुओं को हथियार बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। समाज के अंदर मुस्लिमों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, बट कुछ पंडितों के लिए सब लोग निकले हुए बाहर। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन, वो विचारधारा है जो राष्ट्रवाद को लेकर कार्य कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व भर में आज स्वाभिमान का प्रतीक बन चुके हैं। आज पूरी दुनिया उनको नमन कर रही है। चाहे यूक्रेन की रसिया की लड़ाई हो, चाहे अभी और भी जो कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर हुआ, सब जगह उन्होंने अपने नेतृत्व को सिद्ध करा है। आज सारी दुनिया को नमन करना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और इस देश के अंदर जो चल रहा है वो 2014 के बाद लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। अभी नकाब के विषय पर चल रहा है, हिजाब के विषय पर चल रहा है। 17 तारीख को उन्होंने कर्नाटक बंद बुला दिया। मतलब क्या है? आप लोग कहते हैं हम लोकतंत्र को मानते हैं, आप लोग कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। जजमेंट हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट का मतलब न्यायपालिका है। यदि आप न्यायपालिका को नहीं मान रहे तो आप लोकतंत्र को भी नहीं मानेंगे, संविधान को भी नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं, कहते हैं हमें शरिया चाहिए, हमें शरीयत के अनुसार हम काम करेंगे। अरे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या है? स्कूल के अंदर कॉमन सेंस की बातें, कोई बच्चा स्कूल जाएगा तो ड्रेस पहन कर जाएगा, ये कहते हैं हम हिजाब पहन के जाएंगे। किस और ले जाना चाहते हो देश को भाई? तो ये एक बार बताइएगा कि द कश्मीर फाइल्स के लेकर के जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो अखिलेश यादव का कहना है कि द कश्मीर फाइल सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है, और अगर द कश्मीर फाइल्स बन रही है तो फिर ये जो है वो लखीमपुर की फाइल बननी चाहिए। लखीमपुर पर जो है उन्होंने सवाल लगातार। हाँ, अखिलेश ही तो कहेंगे, ये टीपू है, इनका भी यही काम है। ये लोग तो चाहते हैं कि सच्चाई कभी सामने आना आ पाए। इनके पिताजी कहते थे हरिद्वार में हम रोजा इफ्तियार करवाएंगे, उन्हीं का खून है ना ये भी। बेटियों के बलात्कार हो जाने पे लोग कहते थे बच्चे हैं गलती कर देते हैं। आज जो सच्चाई है उसको छुपाने का ये पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, और जिस षड्यंत्र के लोग सारे के सारे हिस्सेदार हैं। द कश्मीर फाइल्स को कई, आपने सुना होगा, कई लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रमोट नहीं हो रही है, स्क्रीन भी नहीं प्रॉपर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो क्या जब लोग खुद प्रचार के लिए इस फिल्म के लिए उतर आए हैं तो क्या अब इस फिल्म को कोई रोक पाएगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा।
आज प्रचार में उतर गया है ओ न्यूज़, आज प्रचार में उतर गया है पूरा राष्ट्रवादी भारतीय समाज। हमें किसी सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं है। इस देश का राष्ट्रभक्त नागरिक प्रत्येक सेलिब्रिटी है और जिसको चाहेगा ऊपर उठा देगा और जिसको चाहेगा धूल में मिला देगा। इस देश की जनता है जो भांडों को भी 300-300 करोड़ का बिजनेस देती है, जिसमें केवल बहरूपिये नाच गाना करते हैं। और ये तो कड़वी सच्चाई, आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ेगी ये फिल्म और ये कड़वी सच्चाई हर घर तक पहुंचेगी। मैं कहता हूं पहुंचनी भी चाहिए। आज ओ न्यूज़ के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने देशवासियों को, हाथ जोड़कर विनती है मेरी आप लोगों से, अपनों घरों से बाहर निकलें, इस कड़वी सच्चाई को देखें। ये वो कड़वी सच्चाई है, यदि आज हम लोगों ने इससे सीख ना ली तो ये कल भविष्य में हम लोगों के साथ भी होने वाला है। अपने मोबाइल्स में जो लिंक्स, क्योंकि षड्यंत्र के तहत इसके लिंक्स को वायरल करा जा रहा है क्योंकि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, इसलिए मोबाइल्स में यदि आपकी लिंक कोई ऐसा आता है उसको आगे शेयर ना करें, उसको डिलीट कर दें। आपके नज़दीक के जो भी सिनेमा घर है उसमें देखें। एक दूसरा षड्यंत्र है, अभी हमें कल अनुभव हुआ, हम चाहते थे हम पाकिस्तान से आए हुए जो हमारे भाई बहन हैं इनको ये फिल्म दिखाएं, क्योंकि जो इनका दर्द है पाकिस्तान से आए हिंदू बंधुओं का, वही दर्द कश्मीर से आए हिंदू बंधुओं का है। पर जो टिकट 1 घंटे पहले 250 की थी, जब हम लोग टिकट बुक करने गए, ऑनलाइन हम चेक करें तो उसके बाद वो टिकट 370 की कर दी गई। कटपुंजी फिल्में कम रेट में दिखाई जा रही, पर जो राष्ट्रभक्ति फिल्में हैं उनको रेट बढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि लोग इन फिल्मों को देख ना पाए। ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है, सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। जो राज्य हैं वहाँ पर टैक्स फ्री हुआ है, पर राजधानी दिल्ली ने अब तक कदम नहीं उठाया है, क्या वजह मानते हैं पीछे? राजधानी दिल्ली तो वो है ना जी, यहाँ इमामों की सैलरी बढ़ाने का इनको ध्यान रहता है। इनको हिंदुओं की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव का टाइम इन्हें हनुमान जी याद आते हैं, बाकी ये हिंदुओं के खिलाफ ही खड़े रहते हैं। कोरोना काल के अंदर बहुत सारे हिंदू डॉक्टर भी बलिदान हो गए सेवा करते करते, पर इन्हें एक हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के डॉक्टर दिखाई पड़े। हम ये नहीं कहते कि उनकी मदद मत करो या उनका सहयोग मत करो, सहयोग सबका करो, पर अपीजमेंट नहीं। डॉक्टर, एक बार द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो विवेक अग्निहोत्री जी है, उनका कहना है कि कपिल शर्मा ने हमारी फिल्म को प्रमोट करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा एक्टर नहीं था। तो क्या इस तरीके की राजनीति से कुछ असर पड़ेगा? अब कपिल शर्मा को अपने प्रमोशन के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। जवाब देना शुरू कर दिया लोगों ने, देखिएगा रोड पर आ जाएंगे। ये जनता है, अब ये वो जनता है पहले वाली नहीं है, 2014 से पहले वाली, जो सत्य बोलता है उसका साथ देती है, जो झूठ बोलता है उसको धूल में मिला देती है। जनता ने बाइकआउट शुरू कर दिया। निश्चित रूप से जनता बाइकआउट शुरू होगी। तो कपिल शर्मा जी, मुझको नहीं पता वो सारा विषय क्या था, पर यदि आपने ऐसा करा है तो माफ़ी मांग लीजिए इस देशभक्त जनता से। देश आपका है और आपको माफ़ अभी कर देगी, और इस फिल्म का प्रमोशन अपने आप शुरू कर दीजिए। अंत में एक चीज़ मैं चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि अगर इस तरीके की ऐतिहासिक फिल्में लोगों के लिए देखना भी जरूरी है और बनना भी जरूरी है, तो क्या यहाँ से भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि द कश्मीर फाइल सिर्फ एक नाम नहीं, और भी आने वाले समय में ऐसी फिल्में आएंगी? निश्चित रूप से बननी चाहिए, प्रेरणा मिलेगी विवेक जी जैसे डायरेक्टर को जो आगे बढ़कर इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। आज पूरा बॉलीवुड उनके खिलाफ खड़ा है। एक भी बड़े जो हम अपने आप को कहते हैं जी हम इस देश के नायक हैं, हमने बहुत काम करा है, एक भी कोई नहीं निकला है द कश्मीर फाइल के समर्थन में। आम जनता ही प्रचार प्रसार कर रही है। तो कोई असर नहीं पड़ेगा इनसे? कुछ नहीं असर पड़ने वाला, सत्य को कोई नहीं दुबका सकता। ये सूर्य की रोशनी है, प्रकाश है सूर्य का। बादल कितनी देर तक इस प्रकाश को रोक सकता है? कुछ समय के लिए। जब ये रोशनी अपनी दिखाएगी तो भरपूर दिखाएगी मेरे भाई। सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये लड़ाई सबकी है, ये देश सबका है। हम सबको एक और संगठित होकर एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोगी बनना पड़ेगा। विरोध की राजनीति छोड़ दीजिए, सहयोग की राजनीति शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपक हिंदू जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो फिल्म है उसको जानबूझ के प्रमोट कर रही है, लेकिन क्या कह रहा था कश्मीर फाइल जैसी फिल्में सामने आएंगी तो इस समाज का आईना है और हर इंसान को देखने जरूर जाना चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय